मैं एक आपको ऐसी कविता सुनाता हूँ। पहली 4 लाइन में आपको पता लग जाएगा मैं क्या सुनाने जा रहा हूँ। चौथी पंक्ति में कविता का शीर्षक आ जाएगा। उस शीर्षक को सुनने के बाद आपको तय करना है कि आपको उस कविता का कितना हिस्सा सुनना है। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी सुना दूंगा, चौथाई लोगों की ताली मुझे सुनने को मिली तो चौथाई सुनाऊंगा, और सारी सदन की तालियां सुनी तो मैं अधिकतम हिस्सा सुनाऊंगा, पूरी तो फिर भी नहीं सुनाऊंगा। बहुत लंबी कविता लिखी है मैंने, लेकिन अगर सारे सदन की तालियां सुनी तो ज्यादातर हिस्सा मैं उसका सुनाऊंगा। श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा जी ने भी शायद सुनी होगी एक आध बार, और ध्यान से नहीं सुनी होगी, आज ध्यान से सुनेंगे। मैं उनको समर्पित करता हूँ। जो सरकार के लोग बैठे हैं, मैं बहुत बहुत मन से सर झुकाकर, अगर राजस्थान की सरकार सामने बैठ के कवियों को इतना सम्मान देती है, एक सरकार सामने बैठी हो और कवियों को मंच पर बिठाकर सुने, तो सरकार की संवेदनशीलता का इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता। और जबकि वो जानते हैं पता नहीं हम क्या कह रहे हैं, इसके बाद भी धन्यवाद। आप किनका फोटो ले रहे हैं? कविता मैं सुना रहा हूं। मैं अपने अधिकार जानता हूं, कानून का आदमी हूं। चौथी लाइन शीर्षक है, मन मांगता हूं सुनिएगा। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। सुनना चाहते हैं साहब? तो एक बार उठे तालियां, जैसी तालियों की मुझे आदत रही है वैसी तालियां उठे। या पता नहीं आप, मैं तो कई बार सोचता था कोटा ही है कि कोई जगह बदल गई है। आज शशिकांत ने बहुत मेहनत की, हमारी अनामिका बिटिया ने बहुत श्रेष्ठ कविता पाठ किया, सुदीप भोला, अरुण जैमिनी, मेरा दोस्त जगदीश सोलंकी, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। अब मैं इस कविता का हिस्सा सुनाता हूँ। अंतिम छंद सुनाने के लिए सुना। एक 3 देवता घूम रहे हैं, बैठ जाओ सब बैठ जाओ। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं। मेरा जोश बढ़ाते रहना बस। थोड़ी देर गंभीर करता है, उसके बाद तो आप उछलेंगे कुर्सियों से ऊपर, और मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पवार। नई सदी परमाणु बम के कहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के कहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल उत्सव बनाना इस सम्मेलन को, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की डाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम मूंगफली थोड़ी देर मत बेचो, थोड़ी देर मेरा माल बिकने दो यार। मेरी प्रतियोगिता में क्यों आ रहे हो? आप मूंगफली बेचोगे, लोग मेरी कविता को दांतों नीचे चबा जाएंगे। ऐसा नहीं हूं मैं। मेरी शादी तो नहीं हुई, अकलबंद तो इन्होंने मुझे बनाई रखा है ना। इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई,
इनको परेशानी क्या है? इनको ये ज्ञान नहीं है जिसकी शादी नहीं होती वो भारत का एक बार प्रधानमंत्री और एक बार राष्ट्रपति बनाया जाता। मैं तो रोज दिल्ली की ओर मुंह करके सोता हूँ और रोज बताता हूँ किसान का बेटा हूँ। मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, मैंने कविताएं सुनाई बहुत देर तक। देवीलाल सामने बैठे थे, आ गए, बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता रहा, घूमता रहा कि मैं किसान का बेटा हूँ। और मुझे बताया गया पहले चाय वाले का नंबर है। अच्छा, मैंने अपने को वेटिंग लिस्ट में कर लिया कि चलो कोई बात नहीं। अब मुझे लोग कहते हैं कि अगला गाय वाले का नंबर है, तो मेरे तो फुल लगा कविता ही सुनानी है मेरे भाग्य में, तो और मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, तो कविताएं सुनिए। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको समर्थन करना एक पंक्ति आपके दिलों तक पहुंच जाए तो। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। देखो, कोई मंत्री खाने पीने वाला नहीं है, कोई नहीं खाएगा। ईमानदार सरकार है, खाती पीती तो है ही नहीं। सर, किसी को नहीं खाने दूंगा मैं, क्योंकि कवियों को ये खाने को नहीं मिला। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर ये कवियों को मिल गया होता तो मैं थोड़ा मना करता आप लोगों को। कवि बेचारे उधर देख रहे हैं बार बार क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, लेकिन मंत्री जी ने मना कर दिया। ऐसे ना खाने वाले मंत्रियों का अभिनंदन कीजिए, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। गंधारी की धर। देखिए, मुझे गंभीरता से एक बार जुड़ जाओ, फिर आपका मन भी नहीं करेगा कि आप कुछ और करें। क्या बात, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, मुझे और कुछ नहीं आता। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश। साथ देना मेरा, मैं बनारस से गया था पिछले दिनों। मैंने घुटने की चोट की वजह से कुर्सी मांगी, तो मेरा एक दोस्त प्रोफेसर था वहाँ, मेरे साथ प्रोफेसर था, वो तो बनारस जाके बस गया। बोले हरिओम कुमार तू बूढ़ा हो गया। तो उसने कहा तो सच था साहब, जो हो गए तो हो गए, लेकिन मेरे मुंह से एक वाक्य निकला। मैंने अपने जीवन में, कब सम्मेलन के जीवन में कोटा को बहुत प्यार किया है, कोटा ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। हरिओम कुमार अगर छोटा मोटा कभी बना तो शायद कोटा के प्यार से ज्यादा बना। मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे मुंह से निकला कि देख भाई, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। और समझ गए हो तो 6 लाइन सुनना, 6 लाइन सुनना। समझ गए हो तो 6ठी लाइन पर मन मांगता हूँ। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की रानी मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन